हेलो, हमारे YouTube चैनल कॉम्पैक्ट हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, नेक्स्ट सेशन तो अपना प्रीवियस टॉपिक चल रहा था एल्किल हैलाइड, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसमें से अपने कुछ मेथड पढ़ चुके हैं और टॉपिक था प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड। Preparation method of alkyl हैलाइड, इसके बारे में डिस्कस करना है। एल्काइल हैलाइड के निर्माण की विधियां जो अपने प्रीवियस क्लास में कुछ पोर्शन इसका पढ़ चुके हैं, इसी में से कुछ पोर्शन अपने को पढ़ना है। देखिए, ये जो अपने पढ़ चुके हैं वो देखिए, पहला मेथड क्या पढ़ चुके हैं अपने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। पहले मेथड में एल्केन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। एल्किन। नेक्स्ट मेथड एल्कोहल, एल्कोहल के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। एल्कोहल में पहले HX के साथ रिएक्शन करवाते हैं, SOCl2 के साथ कराते हैं, PX3 या PX4 के साथ PX5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, PX5। उसके बाद नंबर 4 की बात करें तो पढ़ चुके हैं हुंस-डिकर रिएक्शन पढ़ चुके हैं, या हुंस-डिकर हुंस-डिकर रिएक्शन पढ़ेंगे। और इसके बाद में अगर नंबर 5 की बात करें तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड पढ़ेंगे। हेलोजन एक्सचेंज मेथड। अगर वो डिस्कस करें नंबर 6 पे प्राइमरी एमिन से, प्राइमरी एमिन यहां पढ़ते हैं फ्रॉम। फ्रॉम के बाद में डिस्कशन लेके चलते हैं। देखिए, अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एल्केन एंड एल्किन। आज हमें एल्कोहल से एल्किल हैलाइड के निर्माण के प्रिपरेशन मेथड के बारे में डिस्कस करना है। तो पहला लिखेंगे, नंबर 3 मेथड पढ़ना है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल में अगर फर्स्ट पोर्शन की बात करें तो HX बाई HX का डिस्कशन करेंगे। हेलोजन एसिड से कैसे बनाते हैं एल्किल हैलाइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो एल्कोहल की रिएक्शन, एल्कोहल रिएक्ट विद क्या करना होता है, HCl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई या एनहाइड्रस, शुष्क बोलते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 ऑन डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण होता है, जल का निकलना, ऑन डिहाइड्रेशन टू गेट एल्काइल क्लोराइड। ये आपका मेथड होता है। देखो आगे, देखो रिएक्शन डिस्कस करते हैं। रिएक्शंस क्या होती है यहां पे, ये CH3 CH2OH एल्कोहल की रिएक्शन जब आप HCl के साथ करवाते हैं, ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। यहां से OH का मॉलिक्यूल और H का मॉलिक्यूल निकल के बाहर क्या निकालते हैं, H2O निकालते हैं, और प्रोडक्ट क्या बनता है। देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में CH3 CH2Cl बनता है और H2O का निष्कासन होता है। H2O का निकलना ये डिहाइड्रेशन को दर्शाता है, डिहाइड्रेशन, ये डिहाइड्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक मेथड था इसका। देखिए, इसी के अंदर देखो नेक्स्ट लेके आते हैं
क्या होता है, नंबर सेकंड पार्ट पढ़ना अपने को इसमें से। सेकंड पार्ट क्या था, देखिए सेकंड पार्ट था बाई SOCl2। SOCl2 से कैसे करते हैं, SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, इसमें क्या होता है, ये एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन का बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट मेथड होता है ये एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन का एक बेस्ट अच्छा मेथड होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे अल्कोहल को SOCl2 के साथ ट्रीट किया जाता है, जैसे इसको इसके साथ ट्रीट करते हैं, ट्रीट करने पे यहां से SO2 और HCl का निर्माण होता है, CH3 CH2Cl HCl और SO2 बनता है। ये जो यहाँ पे पिरिमिडिन का प्रयोग करते हैं C5H5n, ये पिरिमिडिन क्या करती है, HCl को अब्जॉर्ब करती है, ये इसको अवशोषित कर लेती है, और ये SO2 है, ये SO2 यहाँ पे वेपोराइज हो जाती है, ये वेपोराइज हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों जो को प्रोडक्ट होते हैं, सह उत्पाद बोलते हैं को प्रोडक्ट, ये इजीली रिमूव हो जाते हैं, इजीली रिमूव। दैट मीन्स ये एल्किल हैलाइड के निर्माण का एक बेस्ट मेथड कहलाता है। आगे देखिए नेक्स्ट लेके चलते हैं, फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड के बारे में डिस्कशन करते हैं। यदि हमारा सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आगे देखिए नेक्स्ट इसका जो थर्ड पोर्शन है वो है बाय फॉस्फोरस हैलाइड, बाय फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड में क्या होता है, फॉस्फोरस हैलाइड के अंदर यहाँ पे अल्कोहल लेते हैं, इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे इसके 3 मॉलिक्यूल काम में आते हैं और ये बनता है CH3 CH2Cl, 3 मॉलिक्यूल बनते हैं। साथ में क्या होता है, यहाँ पे H3PO3 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे 3 OH ग्रुप होते हैं, जो H3 और एक P होता है जो H3PO3 बनाता है। और यहाँ पे अगर आपको 1 मोल PCl3 से यदि एल्किल हैलाइड बनाते हैं तो आपको 3 मोल अल्कोहल का यूज होते हैं। 1 मोल बनाने के लिए 3 मोल का होता है, आधा मोल बनाने के लिए आपको 1.5 ग्राम मोल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट लेके चलते हैं। अगर ये CH3 CH2OH है, अगर रिएक्शन PCl5 के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे इसका 1 मोल यूज होता है, और यहाँ भी अल्कोहल का भी क्या होता है, 1 मोल होता है। ये 1:1 के अंदर बनता है। यहाँ देखिए CH3 CH2Cl और यहाँ पे POCl3 बनता है और साथ में HCl बनता है। देखो रिएक्शन कैसे होती है, ये जो CH3 है CH2OH, यहाँ पे ऐसा बनता है PClCl, ये बॉन्ड क्लीवेज होता है, यहाँ से इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है। ये आपका था कौन सा, फ्रॉम अल्कोहल। देखिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मेथड। यहाँ पे नेक्स्ट मेथड है हुन्स-डिकर रिएक्शन। हुन्स-डिकर रिएक्शन, हुन्स-डिकर रिएक्शन, ये आपका फोर्थ मेथड लेके चलते हैं प्रिपरेशन का। हुन्स-डिकर रिएक्शन क्या होती है, देखिए इसके अंदर हुन्स-डिकर के अंदर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे द सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड
react with Br2 in presence of CCl4 to form alkyl bromide। ये रिएक्शन होती है, देखो क्या होती है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सिल्वर सॉल्ट होता है, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? Br2 से। क्या होता है देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की क्रिया Br2 से कराते हैं, CCl4 की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड बनता है, हुंस-डिकर रिएक्शन कहलाती है। ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट होता है, जब आप इसको Br2 के साथ ट्रीट कराओगे CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे RBr CO2 और AgBr का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये FSR से होती है, फ्री रेडिकल होती है। यहाँ पे CCl4 नॉन पोलर सोलवेंट होता है। यहाँ देखिए ये रिएक्शन हो चुकी है हुंस-डिकर। आगे नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पे CO2 का निकलना होता है, इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, हुंस-डिकर को। अब आप नेक्स्ट रिएक्शन लेके चलते हैं, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। देखिए हेलोजन एक्सचेंज मेथड, हेलोजन एक्सचेंज मेथड लेके चलते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर पे है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन विनिमय विधि बोलते हैं इसको। देखो दोस्तों क्या होती है हेलोजन विनिमय विधि? हेलोजन विनिमय विधि के अंदर एल्किल हैलाइड को मोर रिएक्टिव हेलोजन के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, अर्थात इसमें एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन किया जाता है। देखो रिएक्शंस क्या होती है, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे RX को NaI के साथ ट्रीट कराते हैं, एसीटोन की प्रेजेंस में करवाते हैं। यहाँ पे ट्रीट कराने में क्या बनता है? RI बनता है और NaX बनता है। यहाँ पे देखो रिएक्शंस की बात करें तो अगर मैं यहाँ लेता हूँ CH3 CH2Cl, अगर NaI के साथ ट्रीट कराऊं, ट्रीट का मतलब होता है क्रिया करवाना, तो क्रिया कराऊं तो क्या बनेगा? CH3 CH2I और NaCl का फॉर्मेशन होता है। अगर यही दूसरी रिएक्शन लेके चलते हैं, CH3 CH2Br और NaI के साथ ट्रीट करते हैं, एसीटोन की प्रेजेंस में क्रिया करवाते हैं। देखिए यहाँ पे CH3 CH2I बनता है, जिसको NaBr बनता है। यहाँ देखिए ये दोनों चीजें देखो, ये जो NaCl है और जो NaBr है ये एसीटोन में इनसोल्यूबल होते हैं, अर्थात पीपीटी फॉर्मेशन करते हैं, जबकि NaI एसीटोन में क्या होता है? सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल। ये इसमें इनसोल्यूबल होते हैं जो पीपीटी फॉर्मेशन करते हैं, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं। ये दोनों ही अवक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं। ये आपका हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। फिर देखो ये रिएक्शन सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसने करवाई थी, उसको बोलते हैं फिंकलेस्टाइन। तो इसे फिंकलेस्टाइन रिएक्शंस भी कहा जाता है, इसे फिंकलेस्टाइन। इसको फिंकलेस्टाइन रिएक्शंस भी कहा जाता है। ये सबसे पहले फिंकलेस्टाइन ने करवाई थी, तो इसको फिंकलेस्टाइन रिएक्शंस भी बोलते हैं। आगे देखिए इसमें, यहां पे देखिए ये जो एल्किल आयोडाइड बनता है, ये जो RI बनता है, इस यदि RI को AgF के साथ ट्रीट करते हैं तो ये RF और AgI बनाता है। यहाँ पे AgI की पीपीटी बनती है। इसी रिएक्शंस को सबसे पहले साइंटिस्ट ने कराया था, जिसका नाम था स्वार्ज। तो इसको स्वार्ज रिएक्शन भी बोलते हैं, ये स्वार्ज रिएक्शंस कहलाती है, इसका नाम है स्वार्ज रिएक्शंस।
ये स्वार्ज रिएक्शन कहलाती है। देखो फिर सुन लो एक बार क्या होता है। हेलोजन एक्सचेंज के अंदर RX की रिएक्शन NaI से करवाते हैं। X में भी Cl और Br, यहाँ Cl और Br ले सकते हैं। एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये I होता है, यहाँ पे Cl को रिप्लेस कर लेता है। ये NaI वाटर सोल्यूबल होता है, एसीटोन सोल्यूबल होता है, इसमें घुल जाता है। जबकि जो NaCl है और NaBr है जो इंसोल्यूबल होते हैं, ये इसके साथ क्रिया करेगा, NaCl बाहर निकलेगा। यहाँ Br के साथ क्रिया करेगा, I बनेगा, NaBr बनेगा। दोनों वाटर इंसोल्यूबल होते हैं, पीपीटी बनती है, दोनों का ऑक्सेप आता है, वो प्रोडक्ट के रूप में RI प्राप्त होता है। जब RI से आपको RI प्राप्त करना होता है तो यहाँ पे RI की रिएक्शन AgF से करवाते हैं। इस रिएक्शन को फिंकेलस्टाइन रिएक्शन बोलते हैं। और जब RI की रिएक्शन AgF से करवाते हैं तो RF और AgI बनता है। ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट था स्वार्ज ने कराई थी, तो इसको स्वार्ज रिएक्शन का नाम दिया जाता है। अब हम देखिए एल्केन से पढ़ चुके हैं, एल्किन से पढ़ चुके हैं, एल्कोहल से पढ़ चुके हैं, रिएक्शन हो चुकी है। अब हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी पढ़ चुके हैं। आगे देखो अब बात करते हैं प्राइमरी एमीन से एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे करते हैं। देखिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखिए नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम प्राइमरी एमीन। फ्रॉम प्राइमरी एमीन फ्रॉम प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन में कैसे बनाते हैं, यहाँ पे प्राइमरी एमीन को NaCl नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाता है, जिससे एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। यहाँ देखिए क्या होता है, ये जो प्राइमरी एमीन होती है, प्राइमरी एमीन के रूप में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे CH3 CH2 NH2 लेते हैं। यदि इसको आप ट्रीट करवाते हैं NaCl के साथ नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे ये ट्रीट करने के बाद में क्या बनता है, CH3 CH2Cl बनता है, N2 बनती है और साथ में क्या बनता है, HCl बनता है। देखो रिएक्शंस कैसे होती है, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O और क्या बनता है Cl, और जैसे इसको इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं ये बॉन्ड क्लीवेज होता है, इस टाइप से ये बॉन्डिंग होती है, ये प्रोडक्ट बनते हैं, इससे बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। इसका सबसे पहले उपयोग एक साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम है टिल्डेन ने इसका सबसे पहले यूज किया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टिल्डेन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। टिल्डेन्स रिएजेंट इसी का नाम होता है। ये एमीन को, यहाँ पे एमीन को अगर एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने में काम आता है, एल्काइल हैलाइड में अगर एमीन को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं तो टिल्डेन्स रिएजेंट का उपयोग किया जाता है। ये अपने कुछ एल्किल हैलाइड के प्रीवियस मेथड हो, इसको आप क्रम से पढ़ चुके हैं। यदि आपको फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बताएं। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में।